अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डेटाबेस का वो है RDBMS। इससे मुराद ये है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि RDBMS का क्या काम है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो ओवरव्यू की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखना है कि DBMS क्या होता है। उसके बाद हमने RDBMS को जानने से पहले हमें DBMS को जानना ज़रूरी है, इसलिए हम पहले DBMS के बारे में शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर देंगे। उसके बाद RDBMS के बारे में बात करेंगे। दैन हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि DBMS और RDBMS के अंदर डिफरेंस क्या है, और दैन हम एडवांटेजेस ऑफ RDBMS के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? DBMS. Basically, DBMS database management system is a system that is used to store and manage data. कहता है DBMS बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने डाटा को स्टोर करवाना होता है या फिर मैनेज करना होता है। एक DBMS जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, जो इसलिए प्रोग्राम यह एक प्रोग्राम हो सकता है या प्रोग्राम्स का मजमूआ हो सकता है जो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने डाटा को स्टोर करवाना हो या मैनिपुलेशन करवाना हो। डाटा को मैनिपुलेट से बना है, इसका मतलब ये है कि डाटा को तरतीब देना हो, ऑर्गेनाइज करना हो विद सीक्वेंस। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जब हम डाटा के मैनिपुलेशंस की बात करेंगे, जब डाटा को ऑर्गेनाइज करने की बात करेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं उसके अंदर इंक्लूड होंगी। फर्स्ट नंबर पे एडिंग न्यू डाटा। न्यू डाटा को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर इजीली हो सकता है। उसके बाद अगर हम डिलीट करना चाहते हैं अनवांटेड डाटा, कोई भी गैर ज़रूरी डाटा जो हमारे लिए अननेसेसरी है, तो उसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर मैनिपुलेट के अंदर आ जाता है। उसके बाद है चेंजिंग एग्जिस्टिंग डाटा। अगर हमने जो डाटा एग्जिस्ट किया है उसके अंदर एनी टाइप ऑफ चेंज वी वांट, तो हम उसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइप की। एग्जाम्पल उसने दी है, फॉर एग्जाम्पल एडिंग डिटेल्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स, डिलीटिंग द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड कोर्सेज एंड मॉडिफाइंग द फी पेड बाय द स्टूडेंट्स। उसने एग्जांपल दिया है कि सपोज हमने न्यू स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो ऐड करना है, तो जो हमारा प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। उनके कंप्लीट जब कोर्स हो जाएंगे तो उनकी फ़ीस मॉडिफिकेशन वगैरह सारी डिलीट कर दी जाएगी। तो ये इसकी एग्जांपल है। इट प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शंस लाइक। इसके अलावा DBMS की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं DBMS जो हमें प्रोवाइड करता है, तो इसके बारे में हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। पहले नंबर पे है डाटा सिक्योरिटी, दूसरे नंबर पे है डाटा इंटीग्रिटी, उसके बाद है डाटा शेयरिंग, उसके बाद है डाटा कंकरेंसी, उसके बाद है डाटा इंडिपेंडेंसी, उसके बाद है डाटा रिकवरी। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे के सारे जो इसके फंक्शंस हैं जो ये प्रोवाइड करता है DBMS, ये सारे के सारे हमने बड़ी डिटेल से पीछे पढ़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे पढ़ना मकसद नहीं है, ये समझना कि DBMS कौन कौन से फंक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे जस्ट हमने ये जानना है। उसके बाद RDBMS की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है, RDBMS डाटा इज स्ट्रक्चर्ड इन डेटाबेस टेबल्स। कहता है ये स्ट्रक्चर जो होता है डेटाबेस टेबल्स, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स से रिलेटेड है ये। ईच RDBMS टेबल कंसिस्ट ऑफ डेटाबेस टेबल रो। कहता है कि जो हर RDBMS टेबल होता है वो कंसिस्ट किसके ऊपर कर रहा होता है, बेसिकली जो हमारी डेटाबेस की टेबल रो होती है उसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। ईच डेटाबेस टेबल रो कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डेटाबेस टेबल फील्ड्स। कहता है कि जो हमारा डेटाबेस टेबल होगा रो कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डेटाबेस टेबल फील्ड्स। एक या एक से ज़्यादा टेबल की जो फील्ड्स होती हैं उसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। RDBMS स्टोर द डाटा इनटू कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ये नंबर ऑफ टेबल्स के अंदर डाटा बेसिकली स्टोर करवा सकता है। विच माइट बी रिलेटेड बाय कॉलम फील्ड्स, जो कॉलम फील्ड्स से रिलेट होना ज़रूरी है। डेटाबेस टेबल कॉलम्स मतलब जो कॉलम्स होगा, जो एट्रीब्यूट हमने दिया, रोल नंबर दिया तो उसके अंदर रोल नंबर ही डालेंगे। नेम वाला कॉलम है तो उसके अंदर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ही हम डालेंगे। RDBMS आल्सो प्रोवाइड रिलेशनल ऑपरेटर्स टू मैनिपुलेट द डाटा स्टोर्ड इनटू द डेटाबेस टेबल्स।
RDBMS हमें ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर भी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम जो टेबल्स होते हैं डाटाबेस के उसके अंदर जो डाटा स्टोर है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज बेहतर तरीके से जो है हम कर सकते हैं। ये कुछ मज़ीद उसने RDBMS के अंदर बताया हुआ है। मोस्ट RDBMS यूजेस SQL एज अ डाटा क्यूरी लैंग्वेज। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे RDBMS है जिसके अंदर हम SQL जो है एज अ डाटाबेस क्यूरी लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि SQL क्या होता है। SQL से मुराद ये है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है जब हमने डाटे को रीट्राइव करना होता है हमारे डाटाबेस में, तो हम इस लैंग्वेज के अंदर कमांड्स लगाते हैं डाटाबेस के अंदर। इसके बारे में आगे हमने डिटेल से एक चैप्टर पढ़ना है। द रिलेशन is the only data structure used in the relational data model to represent both entities and a relationship between them। कहता है कि रिलेशन बेसिकली जो डाटा स्ट्रक्चर होता है इसलिए यूज़ किया जाता है रिलेशनल डाटा मॉडल, क्योंकि इसके अंदर हमने रिप्रेजेंट करना होता है दो चीज़ों को। एक एंटिटी होती है और दूसरा उन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशन जो है उसके बारे में भी हमने देखना होता है। रोज ऑफ द रिलेशन आर रेफर्ड टू एज अ ट्यूपल्स ऑफ द रिलेशन एंड कॉलम्स आर इट्स एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर कहता है कि जो हमारा टेबल होता है, रिलेशन का दूसरा नाम टेबल है, तो यहाँ पे हमने रिलेशन का वर्ड यूज़ किया है। तो रिलेशन के अंदर कहता है जो रोज होती हैं वो एज अ रेफर्ड या ट्यूपल, रो को ट्यूपल भी बोल सकते हैं, ऑफ द रिलेशन। दो चीज़ें एक रिलेशन के अंदर, एक रो और दूसरा उसके अंदर जो बात की कॉलम की, तो वो एज कॉलम्स जो होते हैं एज अ एट्रीब्यूट यूज़ किए जाते हैं, जो रो होती है एज अ ट्यूपल उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं एज अ रेफरेंस। Each attribute, next number पे each attribute of the column are drawn from the set of values known as a domain. The domain of an attribute contains the set of values that the attribute may assume. इसके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक टेबल के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं, जो हमारी डोमेन वैल्यू होती है। किसी भी टाइप की पॉसिबल वैल्यू जो हम थॉट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं उस डोमेन के अंदर जो वैल्यू है वो सेट कर सकते हैं। आगे हमने डिफरेंस देखना है DBMS और RDBMS के अंदर डिफरेंस क्या है बेसिकली, इसके बारे में हम जानेंगे। और DBMS के बारे में हमने पीछे बात कर ली है, डिटेल से मज़ीद देख लेते हैं शॉर्ट से। DBMS जो है स्टोरेज एरिया दैट परसिस्ट द डाटा इन फाइल्स। परसिस्ट किया जाता है, लिमिटेड किया जाता है डाटे को, कि फाइल्स के अंदर डाटे को हमने क्या करना है, स्टोर करवाना है। द परफॉर्म द डाटाबेस ऑपरेशंस लाइक the file should be in use. Relationship can be established between two files. जब भी हम relationship बनाते हैं तो दो files के दरमियान में बनाते हैं। There are limitations to store records in a single database files। कहता है कि कुछ limitations हैं जब हम डाटे को या रिकॉर्ड को सिंगल फाइल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है कि डाटाबेस मैनेजर जो है कौन सा यूज़ हो रहा है। DBMS allow the relations to be established between two files। कहता है कि DBMS हमें ये अलाउ करता है कि हम दो फाइल्स का आपस में रिलेशन बना सकें। उसके बाद डाटा जो है वो स्टोर होता है फ्लैट फाइल्स विद मेटा डाटा। मेटा डाटा के साथ हम फ्लैट फाइल के अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं। DBMS नॉट सपोर्टेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है DBMS उसे सपोर्ट नहीं करता बेसिकली। और नीचे वो बता रहा है कि DBMS डज नॉट फॉलो नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन को भी DBMS जो है वो सपोर्ट नहीं करता। ओनली सिंगल यूज़र कैन एक्सेस फाइल्स एक्सेस द डाटा। इसके अंदर एक ही यूज़र जो है एक वक्त के अंदर डाटा को एक्सेस कर सकता है। और लास्ट में हम आपको बता रहे हैं कि DBMS डज नॉट इम्पोज इंटीग्रिटी कॉन्सेंट्रेट्स। इसके अंदर जो इंटीग्रिटी कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं वो भी इसके अंदर इम्पोज नहीं हो सकते DBMS के अंदर। RDBMS ये डाटा को स्टोर करवाता है टेबुलर फॉर्म के अंदर, और इसके अंदर एडिशनल जो कंडीशंस फॉर सपोर्टिंग टेबुलर स्ट्रक्चर, इसके अंदर एडिशनल कुछ कंडीशंस होती हैं जो सपोर्टेड होती हैं टेबुलर स्ट्रक्चर के लिए। और डाटा दैट इन्फोर्स रिलेशनशिप अमंग टेबल्स, और ये इन्फोर्स करता है कि जो हमारे टेबल्स हैं उनके दरमियान जो है रिलेशनशिप बनाया जाए। RDBMS सपोर्ट्स क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो DBMS था वो सपोर्ट नहीं करता था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को, लेकिन RDBMS सपोर्ट करता है। और ये नॉर्मलाइजेशन को भी फॉलो करता है, DBMS नहीं करता था। RDBMS allows simultaneously access of users to data tables।
नंबर ऑफ़ यूज़र जितने मर्जी हों एक ही वक्त के अंदर डाटे को एक्सेस कर सकते हैं। तो RDBMS अलाउ करता है कि एक ही वक्त के अंदर एक से ज़्यादा यूज़र डाटे को एक्सेस कर सकें। और लास्ट में है कि ये इंटीग्रिटी कॉन्सेंट्रेट्स को भी इम्पोज करता है, इन्फोर्स करता है, DBMS जबकि नहीं करता था। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाता है, रिलेशनल डाटाबेस इज़ अ डाटाबेस स्ट्रक्चर ऑन द रिलेशनल मॉडल, डाटा आर स्टोरेड एंड प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्मेट। इसके अंदर RDBMS के अंदर जो डाटा होता है टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले होता है, ऑर्गेनाइज्ड रोज एंड कॉलम्स विद वन रिकॉर्ड पर रो। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइज किया हुआ डाटा होता है रोज के अंदर या कॉलम के अंदर, तो वो रिकॉर्ड होता है पर रो के हिसाब से। तो इसके अंदर मज़ीद RDBMS कौन कौन से इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, इसके अंदर पहले नंबर पे है डाटा स्ट्रक्चर, दूसरे नंबर पे है मल्टी यूज़र एक्सेस, ज़्यादा यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, प्रिविलेजेस, उसके बाद है नेटवर्क एक्सेस, और उसके बाद है स्पीड, उसके बाद है मेंटेनेंस, और लास्ट में क्या है, लैंग्वेज है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।